हमारे आत्मी कभी आपके मन में विचार आया कि गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही क्यों मनाया जाता है? और कभी भी मनाया जा सकता था। शरद पूर्णिमा का चांद तो और ज्यादा सुंदर होता है, बादलों का नामो निशान नहीं रहता है। शरद पूर्णिमा का चयन क्यों नहीं किया गया, या चांद से ही उसका कनेक्शन क्यों किया गया है? गुरु पूर्णिमा का जो संबंध है चांद से क्यों किया गया है? सूर्य से भी हो सकता था। हमारे ऋषि मुनियों ने किसी भी पर्व को, किसी भी मंत्र को ऐसे ही नहीं बनाया है। इसके पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। आषाढ़ मास में की पूर्णिमा को गुरु पर्व मनाने के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है, चलिए जानते हैं। हमारे आत्मी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, कभी विचार करके देखना कि गुरु का जो पर्व है वो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही क्यों मनाया जाता है? और समय भी मनाया जा सकता था, दूध के चांद को ही मनाया जा सकता था, शरद पूर्णिमा को ही मनाया जा सकता, और किसी पूर्णिमा को मनाया जा सकता था, लेकिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही क्यों? इसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों का अनंत वर्षों का शोध है। अनंत वर्षों तक उन्होंने इसके बारे में विचार किया होगा, तब कहीं जाकर के उन्होंने चांद से गुरु की तुलना की, और वो भी आषाढ़ के मास की। आषाढ़ के मास में चांद जो है बादलों से ढका होता है, उसकी रोशनी भी लोगों को दिखाई नहीं पड़ती है। जबकि शरद पूर्णिमा का चांद पूर्ण रूप से खिला होता है, उसकी रोशनी सभी को मिलती है। फिर शरद पूर्णिमा को क्यों नहीं, आषाढ़ की पूर्णिमा को ही क्यों? शरद पूर्णिमा की जो चांद की रोशनी है वो किसको देगा? लेकिन आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है, जो बादल हैं, वो उसके शिष्य हैं। शिष्य कैसे हैं? उसके उसमें छाया में वो ढक जाता है, और वो एक प्रकार से बादल रूपी शिष्यों से घिरा होता है। जहां शिष्य नहीं होंगे तो गुरु का क्या काम है? और शिष्य जो होते हैं वो अनंत जन्मों की यात्रा से, कई प्रकार के कुविचारों से भरा होता है। कई उसमें गलतियां होती हैं, इसलिए वो चांद के निकट होता है, वो गुरु उन शिष्यों के निकट होता है। तो गुरु को भी आप समझ सकते हैं, जो उन शिष्यों के बीच में रहते हुए अपनी रोशनी को बिखेर सकता है, वह गुरु के योग्य है। आप सूर्य को भी गुरु बना सकते थे, लेकिन आपने देखा कि सूर्य की रोशनी को आप सीधा नहीं देख सकते हैं। यदि आप सूर्य की रोशनी को उस देर तक ही निहारेंगे तो आपकी आंखें फूट भी सकती हैं, आप अंधे भी हो सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा के चांद की जो रोशनी होती है वो बड़ी मधुर होती है, बहुत सौम्य होती है, उसको आप घंटों निहार सकते हैं, और उसमें एक शीतलता प्रदान होती है। सूर्य की रोशनी स्वयं की रोशनी है, वो खुद की रोशनी है। सूर्य पूर्ण है। चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं है, उधार ली हुई रोशनी है। वो सूर्य से रोशनी लेता है और आपको देता है। उसको ऐसे समझें कि गुरु जो है वो परमात्मा से प्रकाश लेता है, परमात्मा को वो जानता है, और उसके पश्चात अपने शिष्यों को प्रदान करता है। तो उस रोशनी को वो डाइल्यूट कर देता है। जैसे आप एक दीपक को कांच के पास में रख दें तो उसकी जो रोशनी आपके पास आएगी वो बड़ी सौम्य होगी। इसी प्रकार से गुरु जो है वो सूर्य की रोशनी को एकदम सौम्य करके अपने शिष्यों तक पहुंचा देता है।
तो आषाढ़ की जो पूर्णिमा है वो उन शिष्यों से घिरा रहता है जो अनंत जन्मों से कई वासनाओं से घिरे हुए हैं। तो सूर्य पूर्ण है, चंद्रमा अपूर्ण है। जो गुरु होता है वो भी इन यात्राओं से गुजरता, वो भी कभी किसी का शिष्य रहा है, स्वयं गुरु नहीं बन गया। परमात्मा शुरू से ही है, लेकिन गुरु पहले किसी न किसी का शिष्य रहा है। उसके अंदर भी वो विकृतियां थी जो आपके अंदर हैं। तो जब वो गुरु के पास में आया तो धीरे धीरे उसकी वासनाएं समाप्त हुई। इसलिए संत कबीर ने बोला है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पांव। यानी भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, किसको पहले सम्मान देना चाहिए। गुरु आपको परमात्मा के पास पहुंचाने का मार्ग है। गुरु के पास में अपना कुछ भी नहीं होता है, सब उधार होता है। वो ईश्वर से लेता है और आपको देता है। जिस प्रकार से कि चांद सूर्य से रोशनी लेता है और फिर वो जो है पृथ्वी पर देता है, उसके पास इतनी ज्यादा रोशनी नहीं रहती कि वो पृथ्वी के अलावा अन्य भी जगह दे सके। तो गुरु भी वही कार्य करता है। जिस प्रकार से कि चांद जो है वो 15 दिन तक अंधकार में रहता है, तो ऐसे ही गुरु जो है पहले किसी का शिष्य था, वो भी आपके समान पहले अंधकार से घिरा हुआ था, उसका जीवन भी अंधकार में था। जब किसी सदगुरु की रोशनी उसके ऊपर पड़ी, तब फिर वो अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक जिस प्रकार से चांद धीरे धीरे बढ़ता है, उस प्रकार से वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ पूर्णिमा का चांद बनता है। तब वो पूर्ण रूप से खिलता है, और जब वो पूर्ण रूप से खिलता है तब वो जो है अपने शिष्य को उस रोशनी को देने के लायक बनता है। इसलिए गुरु को बड़े सोच समझ करके बनाया जाता है। और गुरु की आवश्यकता इसलिए होती क्योंकि आप सीधे परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। परमात्मा के पास पहुंचने के लिए आपको जो है गुरु के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। इसलिए कबीर जी को कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी बलिहारी आपकी है, यदि आप नहीं होते तो गुरु के पास तो गोविंद के पास तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि सीधी रोशनी कोई नहीं देख सकता। ईश्वर की रोशनी कोई भी व्यक्ति सीधा नहीं देख सकता। इसलिए गुरु माध्यम है, गुरु मीडिएटर है, जो आपको ईश्वर तक ले जाता है। जिस प्रकार से सूर्य पूर्ण है, सूर्य कभी घटता बढ़ता नहीं, सूर्य हमेशा एक सा रहता है। तो जिस प्रकार से आप सूर्य की रोशनी को सीधा नहीं देख सकते, इसी प्रकार से आप परमात्मा को सीधा नहीं देख सकते। उसके लिए चांद की, सूर्य की रोशनी, यदि आपको शीतलता चाहिए तो आपको चांद की जरूरत पड़ेगी। चांद सूर्य से रोशनी लेकर के आपको शीतलता प्रदान करता है। इसी प्रकार से गुरु परमात्मा से प्रकाश लेकर के, परमात्मा से वो सारी शक्तियां लेकर के अपने शिष्य को प्रदान करता है सौम्य रूप से। इसलिए बहुत सोच समझ करके कई वर्षों की चिंतन मनन के बाद में हमारे ऋषि मुनियों ने आषाढ़ की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा का दिन चयन किया। क्यों किया? क्योंकि गुरु जो है वो अपने उन शिष्यों से घिरा हुआ है, उन बादलों से घिरा हुआ है जिनके अंदर बरसने की अनंत संभावना है, लेकिन उनके अंदर कई प्रकार के विकार, कई प्रकार की वासनाएं हैं। इसलिए गुरु कभी अपने शिष्य पर क्रोधित नहीं होता है, उसकी गलतियों को हमेशा माफ कर देता है। जो गुरु अपने शिष्य की गलतियों को माफ नहीं करता वो गुरु नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता कि वो गुरु भी उन सारी गलतियों से गुजरा है। उसने उन 15 दिनों की जो अमावस्या की समय रहता है, वो 15 दिनों तक वो भी अपने जीवन के इन 15 दिनों में अंधकार में निकला है। चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, परम पूज्य गुरुदेव हो, रामकृष्ण परमहंस हो, ये सब पहले किसी न किसी इनके गुरु थे। और उन गुरु के माध्यम से उन्होंने जाना, उन्होंने उस परमात्मा की रोशनी को पहचाना, तो उन्होंने भी वो सारी गलतियां की थी जो उनका शिष्य कर रहा है आज। इसलिए वो उन चीजों को जानते हैं।
वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो जो गुरु अपने शिष्य की गलतियों को माफ नहीं करता, समझो वो सही गुरु नहीं है। वो उन चीजों से कभी गुजरा नहीं, उसको परमात्मा का प्रकाश अभी तक दिखाई नहीं दिया है। जिसको परमात्मा का प्रकाश दिखाई दे देता है, जो पूर्णिमा के चांद जैसा बन जाता है, वो कभी अपने शिष्य पर क्रोधित नहीं होता, उसकी गलतियों पर कभी नाराज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जिन गलतियों को मेरा शिष्य कर रहा है, मैं भी कभी इसी प्रकार की गलतियां किया करता था, और मेरा गुरु जो है उन गलतियों को माफ करते हुए मुझे उस स्थिति तक ले गया कि मैं पूर्णिमा का चांद बन सका। वो इसलिए चुना गया है ताकि वो कुछ दे सके। किन को देता है? बादलों को। और बादलों को चीरते हुए वो प्रकाश को प्रकाशित करता है और उन बादलों को साफ कर देता है। लेकिन शरद पूर्णिमा का जो चांद है वो किसको देगा अपनी रोशनी? उसके पास कोई शिष्य ही नहीं है। जब शिष्य नहीं है तो गुरु का क्या काम? इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस दिन का चयन किया। तो कोई भी जो हमारे त्योहार होते मित्रों, उनके पीछे बहुत बड़ा गहरा रहस्य छुपा होता है, उनके पीछे बड़ा गहरा विज्ञान छुपा होता है। तो आज हमने आपको हमारा जितना दिमाग था उस आधार पर आपको समझाने का प्रयास किया कि आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा को ही, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। आशा मित्रों निश्चित रूप से आपको यह रोचक जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये कोई अच्छा नया विषय है और इसको लोगों को बताना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे और आप इन सभी चीज़ों का लाभ उठा सकें। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। शांति।